हेलो एवरीवन, आज है 4 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 223 रुपए का ये शेयर है। आज भी हल्की सी तेजी है जबकि मार्केट में आज गिरावट है। देखो, पिछले कुछ दिनों से मार्केट लगातार प्रेशर में है लेकिन आईटीसी के शेयर में तेजी है, टूट नहीं रहा है ये, जो अच्छी बात है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 223 रुपए के शेयर में क्या अभी मौके हैं बाइंग के या इंतजार करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी का शेयर 223 रुपए का है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5% की गिरावट है, ठीक है। लेकिन 234 से टूटकर ये नीचे आया था 208 पे, लेकिन दोबारा इसने रफ्तार पकड़ ली, जो कि अच्छी रफ्तार है। पिछले 5 दिनों में, मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट काफी ज्यादा टूटा है लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एक महीने में यहां पर बहुत कम गिरावट है। तो मार्केट की गिरावट में आईटीसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। यहां पर पिछले एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में आईटीसी लिमिटेड के शेयर में 6-6.5% का ग्रोथ है। देखो, तेजी जरूर आई है, 260 तक भी गया था और 200 रुपए तक भी गया है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आईटीसी में मैंने हमेशा कहा है कि जब भी 200 के आसपास मिले खरीद लो इसको। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो पिछले 2 सालों से आईटीसी के शेयर्स को मैं होल्ड कर रहा हूं और लंबे समय के लिए ही मैं इसको होल्ड करूंगा। और दूसरी बात यह कि जब भी ये 200 के करीब मुझे मिला है मैंने हमेशा खरीदा है इसको, और लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी मेरे पोर्टफोलियो में है। और तो इसीलिए अगेन ये डिस्क्लेमर दे दूं भाई साहब कि ये मेरा रिस्क एपेटाइट है कि मैं इसको लंबे समय तक होल्ड कर सकता हूं, और मैंने जो यहां पर बाइंग करी है उसके कुछ रीजंस भी है जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। और अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके खरीद लो इसको, नहीं। आईटीसी तभी खरीदो जब 200 के आसपास मिल रहा हो। एकदम से जल्दबाजी मत करने जाओ कि अच्छा पूरा मार्केट टूट रहा है, आईटीसी नहीं टूट रहा है, इसको खरीद ले, ये दौड़ेगा, नहीं, ऐसा मत करो। सस्ता मिले तो खरीदो, महंगा मत खरीदो किसी भी शेयर्स को। यहां पर 3 साल में 19 से 20% की गिरावट है आईटीसी में। देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है ये, 2,70,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो 4 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। लोगों को आईटीसी पे अब भरोसा आ रहा है लगता है। एफआईएस के पास 9.99% की होल्डिंग है, 10.70 म्यूचुअल फंड, 21.47 इंश्योरेंस कंपनी, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 46.22% की होल्डिंग है, जिसमें से हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड 24.20% की होल्डिंग उनके पास देखने को मिल रही है। आईटीसी में लेटेस्ट अपडेट ये है कि भैया आईटीसी ने अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को इसॉप के थ्रू 1.63 लाख इक्विटी बांटी हुई है, जो कि अगेन अच्छी बात है। कंपनी के एम्प्लॉइज इक्विटी खरीदते भी हैं। आईटीसी की एक और अपडेट ये भी है कि मिल्क प्राइस उन्होंने बढ़ाई है। आईटीसी ने मिल्क प्राइस बढ़ाई है टू ऑर्डर टू प्रिक्योरमेंट कॉस्ट टू कंज्यूमर। तो प्राइस बढ़ी है, 2 रुपए तक के आसपास की प्राइस बढ़ी है यहां पर। और तो और आईटीसी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, अरे भाई साहब यहां पर देखें तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदो। इतना ही नहीं, टारगेट्स भी काफी अच्छे हैं। 310 का टारगेट है केआर चौकसी का, 280 का टारगेट है शेर खान का। तो आईटीसी के टारगेट काफी हाईज नजर आ रहे हैं, काफी ऊपर के लेवल पर इसके टारगेट्स हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के। आईटीसी ने रेवेन्यू भी अच्छा खासा धीरे धीरे कमाया है। कोरोना काल में भी इनके रेवेन्यू पर असर नहीं पड़ा है। अच्छे रेवेन्यू कहूंगा मैं इसको, 50,000 करोड़ के आसपास के। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, 2021 फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन अब वापस से तेजी की तरफ इनके प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 15,600 करोड़ तक के इनके प्रॉफिट्स थे। बाद में 21 में वो कम होकर 13,400 करोड़ रहे, और अब ये प्रॉफिट जो है वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट इस कंपनी ने दिखाया है। तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ऑलमोस्ट कंपनी 15,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखा सकती है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा और बेहतरीन प्रॉफिट्स होगा। आईटीसी की मैं बात करूं तो देखो, आईटीसी में अगर सबसे पहले इनके बिजनेस की बात करें तो देखो, इनका जो बिजनेस कोरोना की वजह से इफेक्ट हुआ था वो था इनका मेन, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, इनका सिगरेट टोबैको का बिजनेस, वो इफेक्ट हुआ था। लेकिन उस वक्त इनकी बागडोर संभाली थी इनके एफएमसीजी बिजनेस ने। होटल बिजनेस मंदा चल रहा था,
पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर का बिजनेस भी इनका है, लेकिन इन सब का रेवेन्यू बहुत कम है। ज़्यादातर इनका जो रेवेन्यू आता है वो सिगरेट से आता है, टोबैको से आता है और एफएमसीजी से आता है। होटल थोड़ा सा मंदा चल रहा है, लेकिन कंपनी का जो प्लान है फ्यूचर में, हालांकि कई बार इसकी चर्चा होती है, इसकी वैल्यू अनलॉकिंग की चर्चा होती है, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है। वैल्यू अनलॉक मतलब कंपनी डीमर्ज, अपना होटल बिजनेस डीमर्ज करे, इनका आईटी का बिजनेस डीमर्ज करे, एग्री का बिजनेस डीमर्ज करे, एफएमसीजी का बिजनेस डीमर्ज करे। कई सारे बिजनेस अभी एक ही रूफ के अंदर है। फ्यूचर में अगर ये कंपनी अपने बिजनेसेस को डीमर्ज करती है तो याद रखिए बहुत बड़ी बात होगी ये, और तब इसकी असली वैल्यू जो है वो खुल के बाहर आएगी। और इसीलिए आईटीसी को मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर रहा हूं। देखो लंबा इंतजार है, ठीक है, ऐसा नहीं कि डीमर्ज हो जाएगा आजकल में, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। लंबा इंतजार आपको करना पड़ेगा उसके लिए। हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का भी वक्त निकल जाए, लेकिन ये होगा जरूर, ये इवेंट होगी जरूर। और जब ये होगी वो डेफिनेटली आईटीसी के शेयर्स में आपको बढ़िया रफ्तार और आग पकड़ती हुई आपको नजर आ सकती है। आईटीसी को लेकर अगर हम देखें तो आईटीसी ने देखो लोगों को डिविडेंड के थ्रू बढ़िया पैसा बनाकर दिया है। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने साल 2021 में पहले 5 रुपए का डिविडेंड दिया, फिर 5 रुपए 75 पैसे का, मतलब कुल मिलाकर 10 रुपए 75 पैसे का इन्होंने पिछले साल डिविडेंड पे किया था। 2020 में 10 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड था। 2022 में 5 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड ऑलरेडी हो चुका है यहां पर, और अभी एक बार और मिलेगा। मतलब कंपनी हर साल 10 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड आपको पे कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है ये आईटीसी को लेकर। आईटीसी में देखें तो 20 का इसका पी है जो कि सस्ता है, क्योंकि सेक्टर पी 42 का है। 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो खरीदारी करो। मेरी खुद की बाइंग रिकमेंडेशन है, लेकिन मैं कहूंगा कि 210 रुपए के नीचे मिले तब आप खरीदारी की शुरुआत कर सकते हो, और फिर हर 10 रुपए की गिरावट में आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। अगेन कहूंगा आईटी से ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाएगा अभी के लिए, लेकिन इंतजार लंबा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन इंतजार लंबा करना पड़ेगा। मार्केट का जोकर तक इसको कहा जाता है, जब भी ये तेजी दिखाता है वापस नीचे की तरफ भी आता है। खरीदारी का सही मौका है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा इसने पैसा बनाकर दिया है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, करंट प्राइस भी इंस्ट्री वैल्यू से कम है, सब कुछ ग्रीन में है, जो कि अच्छे संकेत जरूर नजर आते हैं यहाँ पर। आईटीसी को लेकर अभी भी मेरी एक ही रिकमेंडेशन रहेगी, लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो ही इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपको महीने में या 2 महीने में पैसा चाहिए, दूर रहे भैया इससे, ठीक है। लेकिन आप में पेशेंस है 2-3 साल तक बने रहने का, डेफिनेटली आईटीसी में आपको पैसा बनकर देखने को मिलेगा। डिविडेंड से हर साल 10 रुपए का कम से कम आपको डिविडेंड मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, शेयर प्राइस की वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली है, वह बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी इस कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग हुई नहीं है। कई सारे बिजनेस अभी भी एक ही अंदर है। डीमर्ज जब प्रोसेस होगा तब एक बड़ा धमाका आप तब देखोगे यहां पर। आईटीसी अगेन जाके खरीद मत लेना जाके अभी, ठीक है। यहां पर 210 के आसपास मिले तो खरीदारी की शुरुआत करना, और हर 10 रुपए की गिरावट में ऐड करते चले जाना यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।